हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपने सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों जुड़िएगा और हम जो है तो आज बात करेंगे अपने टॉपिक इंटरनेट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं अपन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को हम बच्चों गेटवे ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। तो इसी की आज जो बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट, तो हम प्रयास करेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में कि कैसा है वेब ब्राउजर और क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए किसी भी वेब ब्राउजर के बारे में। तो आइए अपनी हेडिंग जो है आज हम क्या सीखेंगे बच्चों। तो आज जो बात करने वाले हैं ये कहानी किसकी है, ये कहानी है वेब ब्राउजर की। किसकी बच्चों? वेब ब्राउजर की बच्चों हम बात करने वाले हैं। ये सीखेंगे, ये इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि भाई साहब ये क्या होता है। तो इंटरनेट में जो जानकारी रखी हुई है बच्चों, उस जानकारी को एक्सेस करने के लिए आपको एक ऐप्स की आवश्यकता होती है। उस ऐप्स का नाम क्या है? वेब ब्राउजर इसे बच्चों हम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बच्चों, है ना। देखो, वेब ब्राउजर को कई बार हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर भी। एक तो ये पता हो कि इसको हम एक नाम क्या देते हैं, इसे बच्चों बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर भी कहते हैं। ये पॉइंट भी रखेगा ध्यान, है ना। तो चाहे कहना वेब ब्राउजर या बोलना इंटरनेट ब्राउजर, क्या बोलोगे? इंटरनेट ब्राउजर, या कह देना खाली क्या कह देना ब्राउजर, वो भी बात चलती रहती है। चाहे कह देना ब्राउजर या बोल देना वेब ब्राउजर या बोल देना इंटरनेट ब्राउजर, ये बातें लगभग लगभग क्या है बच्चों, तो सेम सेम ही होती हैं। ये पॉइंट आपको रखनी है ध्यान। अब चलिए कुछ कुछ बातें करते हैं किसके बारे में, इस वेब ब्राउजर नामक जो अपने पास सॉफ्टवेयर है इसके बारे में। ओके, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप तो क्रोम तो जानते ही होंगे। क्रोम क्या है? तो क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। ये बातें रखना है ध्यान में हमें, राइट। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रहेगा, छोटी सी बात करेंगे यहाँ, जानेंगे इसके बारे में भाई साहब क्या है इसके बारे में, इसकी आर्ट, है ना। तो देखना पहला पॉइंट ये है क्या, तो मैं लिखा कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा। इनको ही बोलते हैं क्या हम? एप्स। और एप्स जो है किसका काम करते हैं? तो ये काम करते हैं यूजर का, अर्थात यूजर के कार्यों को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं एप्स। ऐप का उद्देश्य है कि आपके स्पेसिफिक टास्क को करना, राइट। चलो, तो ये हो गया अपने पास क्या, यह एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इनके एग्जाम्पल की जब भी बात करेंगे हम बच्चों, इन्हें बोलते हैं क्या हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा, क्रोम की बात करते हैं, है ना। अब क्या होगा, रखना है ध्यान, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है यूजर के कार्य करना। तो इसकी सहायता से क्या होता है, मैं लिखता हूं कि इसकी सहायता से, यानी कि वेब ब्राउजर की सहायता से, इसकी सहायता से इंटरनेट में, या मैं लिख दूं वेब में, क्या लिख दूं? इंटरनेट में, या लिख दूं मैं क्या? वेब में। तो इसकी सहायता से वेब में लिंक इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। क्या? इसकी सहायता से वेब में जो इंफॉर्मेशन हमारी लिंक है, इंफॉर्मेशन को लिंक इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है ना। मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो क्या चाहिए ब्राउजर, ठीक है। तो इसकी सहायता से वेब में लिंक्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। ये पॉइंट रखना है आपको ध्यान। चलो बच्चों, इसे इसीलिए हम बोलते हैं क्या? इंटरनेट का गेटवे। इसे बोलते हैं क्या? इसे गेटवे ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। क्या? गेटवे ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गेटवे ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। अर्थात इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं इंटरनेट का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इंटरनेट का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं।
चलिए, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या अपन, गेटवे ऑफ इंटरनेट इसको हम बच्चों कहते हैं। ठीक है, आइए तो इसका हिंदी नाम की बात करते हैं। तो हिंदी नाम क्या कहेंगे इसको, इंटरनेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे क्या, इसे कहते हैं इंटरनेट का प्रवेश द्वार। जैसे आप पढ़ते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार पढ़ते होंगे, ऐसे हर जगह के क्या होते हैं प्रवेश द्वार। तो एक है प्रवेश द्वार जहां से आप क्या करते हैं, इंटरनेट में प्रवेश करेंगे, तो इसे बोलते हैं क्या, इंटरनेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान, कहीं ना कहीं बड़ी जरूरी बात बच्चों हम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें जब भी आप किसी डेटा को एक्सेस करेंगे या मैं कहूं किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं, तो यहां एक काम करता है प्रोटोकॉल बच्चों, उसका नाम है HTTPS। तो मैं लिखता हूं कि वेब में जानकारी को एक्सेस करने के लिए लिख देता हूं कि इसमें जानकारी को एक्सेस करने के लिए, इसमें जानकारी को एक्सेस करने के लिए, इसमें जानकारी को एक्सेस करने के लिए HTTPS क्या, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से रखिएगा ध्यान, बड़ी बारीक और महीन बातों पर मैं आपसे चर्चा करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। इसमें हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है, तो HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं बेटा, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान, बड़ी जरूरी बात है। HTTPS का अपना बच्चों फुल फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं अपन क्या, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं। ये क्या है, ये है एक प्रकार का प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो नियम होते हैं सिंपल भाषा में, फिर कभी समझेंगे अच्छे से, है ना। तो हमने क्या कहा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्या है अपने पास, ये है HTTPS का उपयोग किया जाता है। चलिए, अब अगर तुमसे कोई कहे कि बता देना कि इसके जनक कौन हैं, किसके जनक बच्चों, तो हमारे पास प्रश्न आता है कि वेब ब्राउजर के जनक। तो इनके जनक हमारे पास एक क्रांतिकारी आदमी बच्चों हैं, जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। क्या नाम रहेगा बच्चों, इन्हें कहते हैं टिम बर्नर्स ली कहते हैं। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान, इनके जो जनक हैं नाम क्या है, इनका नाम क्या है, टिम बर्नर्स ली, राइट। तो ये नाम आपको भूलना नहीं है, ये नाम जरूरी है। और ये आदमी अपनी इस फील्ड का बहुत क्रांतिकारी आदमी है, और इस नाम को आप रखेंगे ध्यान, क्योंकि ये बार बार आपको इस जगह मिलता रहेगा, टिम बर्नर्स ली। जैसे वेबसाइट की बात कर लें, HTML हम बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हम बात करें URL की, हम बात करें ब्राउजर की, ये सब किसने बनाया, तो यही व्यक्ति बनाया जिसका नाम क्या है, टिम बर्नर्स ली बच्चों, इसका नाम मिलता है, राइट। अब क्या होता है, तुमसे कोई कहे कि बताओ वेब ब्राउजर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्या, वेब ब्राउजर के प्रकार, क्या, वेब ब्राउजर के प्रकार, तो हम कहते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, अर्थात वेब ब्राउजर के बच्चों हम यहाँ जो है तो प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या, वेब ब्राउजर के हम बच्चों प्रकार पढ़ने वाले हैं। और मुख्य रूप से आप क्या कहोगे कि सर जी यहाँ जो इसके प्रकार है ना, ये प्रकार मुख्य रूप से कितने रहेंगे, दो रहने वाले। कितने रहेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास इसके प्रकार रहेंगे दो। कितने रहेंगे, तो रखिएगा ध्यान, यहाँ हम इसके प्रकार जो पढ़ेंगे ऊपर कितना पढ़ेंगे, तो रखिएगा कि यहाँ इसके जो प्रकार हैं वो रहेंगे हमारे पास कितने, दो रहेंगे। कितने रहेंगे, तो दो रहेंगे बच्चों। एक को हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट वेब ब्राउजर। क्या बोलेंगे बच्चों, एक को हम कहेंगे कि हमारे पास जो है इसे बोलते हैं क्या, टेक्स्ट वेब ब्राउजर। और दूसरे जो होंगे इनको हम क्या कहेंगे, दूसरे हमारे पास जो रहेंगे इनको हम बोलते हैं क्या, ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी कहते हैं। तो दो होते हैं बच्चों, एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं टेक्स्ट वेब ब्राउजर। क्या बोलेंगे, टेक्स्ट वेब ब्राउजर बच्चों, इसे हम कहते हैं क्या, टेक्स्ट वेब
ब्राउजर कहते हैं, ये पॉइंट रखिएगा ध्यान। और दूसरे हमारे पास जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, तो इन्हें बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है, ठीक है ना। चलिए अब मैंने कहा कि किन्हें बोलते हैं टेक्स्ट वाले और किन्हें कहते हैं हम कौन से, किन्हें कहते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर। किन्हें कहेंगे टेक्स्ट वाले और किन्हें कहेंगे ग्राफिकल। तो कहना टेक्स्ट में परिभाषा क्या था, मैं लिखता हूं कि ऐसे वेब ब्राउजर, क्या लिखेंगे हम, ऐसे वेब ब्राउजर, ऐसे वेब ब्राउजर, ऐसे वेब ब्राउजर जो केवल क्या, जो केवल टेक्स्ट के रूप में, जो केवल टेक्स्ट के रूप में, जो केवल टेक्स्ट के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब जो जानकारी बच्चों यहां आती है वो केवल और केवल टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही रहेगी। आप इमेज, वीडियो, न्यूज ये सब आप देख नहीं पाते, उनको हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट वेब ब्राउजर कहते हैं। तो ऐसे वेब ब्राउजर जो केवल टेक्स्ट के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों क्या, हम उन्हें कहते हैं टेक्स्ट वेब ब्राउजर। और शुरू में हमारे पास बच्चों जो थे ब्राउजर उनको हम क्या बोलते हैं, वो टेक्स्ट वाले ही थे। कैसे थे, टेक्स्ट वाले ही थे। बाद में हमने क्या किया होगा, तो बाद में हमने ग्राफिकल वाले जो है तो वेब ब्राउजर का विकास किया होगा। तो अगर आ जाए बात इसकी परिभाषा की, तो हम यहां लिखेंगे कि ऐसे वेब ब्राउजर, क्या, ऐसे वेब ब्राउजर जो हमें टेक्स्ट, इमेज, जो हमें टेक्स्ट, या मैं बात करूं इमेज, टेक्स्ट है, इमेज है, ऐसे वेब ब्राउजर जो हमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स आदि के रूप में, है ना, आदि के रूप में, वीडियो है या मैं कहूं ऑडियो, आदि के रूप में, ऑडियो आदि के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। आदि के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। ये पॉइंट रखना है आपको ध्यान, ठीक है। क्या कहोगे, ऐसे जो क्या करते हैं, जो हमें टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, जो हमें टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या करते हैं, टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, वीडियो रूप में, ऑडियो रूप में जानकारी प्रदान करते हैं, उनका नाम क्या रहे बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। आप चाहें तो इसको देख समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या ही सर्च कर दूं, है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक है एनीडेस्क, सर्च कर दो। तो यहां देखोगे, देखो यहां हमारे पास ऑल लिखा है, शॉपिंग लिखा है, इमेज लिखा है, वीडियो, न्यूज, वेब। चूंकि ये ग्राफिकल बच्चों वेब ब्राउजर हमारे पास हैं तो ये लिख करके आ रहा है। अगर ये ब्राउजर होते ओनली टेक्स्ट वाले तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं आते। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आते। उनको हम क्या कहते थे, उनको कहते थे टेक्स्ट वेब, टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर। क्योंकि यहां हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, ये सब हमको मिल रहे हैं। तो ये कैसे हैं, ये हैं ग्राफिकल। तो शुरू वाले कैसे थे, शुरू वाले हमारे पास थे कैसे, तो हम कहते थे पहले हमारे पास टेक्स्ट थे, बाद में कौन से आए, बाद में हमारे पास बच्चों आए ग्राफिकल वेब ब्राउजर निकल करके आए हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम तथ्य की ओर। तो प्रश्न आएगा कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, क्या, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, ये तथ्य है, रखना पड़ेगा आपको याद। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, रखेंगे ध्यान, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर। इसका बच्चों नाम क्या है, तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और जब भी आप ये लिखोगे वर्ल्ड वाइड वेब, ये लिखना है बिना स्पेस के, माने कहीं भी स्पेस नहीं रहता। अगर विकल्प में हमारे पास ये लिखा हुआ है वर्ल्ड और फिर लिखा है वाइड और फिर लिखा है वेब और एक लिखा हुआ है ये नाम, तो कौन टिक होगा, ये टिक होगा। इसे कहते हैं बिना स्पेस के लिखना पड़ेगा, क्या,
बिना स्पेस के नाम रहेगा, ये रखना है आपको ध्यान। बिना स्पेस के क्या लिखेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का क्या था? पहला बच्चों ब्राउजर था, ये बात रखनी है ध्यान। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। और इसका विकास ही किसने किया था? तो देखिएगा ध्यान, जब हम कहते हैं कि ब्राउजर का जो जनक है वो कौन है? वो है टिम बर्नर्स ली। और टिम बर्नर्स ली ने ही 1889-90 में क्या किया था? इस ब्राउजर का विकास किया था। तो मैं लिखता हूं कि 1889 और या 1900, सॉरी कहां की बात कर रहे हैं? 1900, 1800 कहां जा रहे हैं हम, है ना। तो हम कह रहे हैं कि 1989 या 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित में क्या हुआ है? टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित है। किसके द्वारा है? तो टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित कौन सा है बच्चों? इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों था तो इसका नाम क्या किया गया? बदला गया बाद में, है ना। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास पहले से तकनीक थी जहां हमने इंफॉर्मेशन को लिंक कर दिया था, तो लोग कंफ्यूज थे कि एक तो भैया वर्ल्ड वाइड वेब आपने तकनीक बनाई और एक आपने नाम रख दिया किसी का, ठीक है। तो इसका नाम क्या किया गया? नाम परिवर्तित किया गया। क्या? इसका क्या हुआ था बच्चों? नाम परिवर्तित हुआ। क्या हुआ? नाम परिवर्तित हुआ। तो नया नाम क्या मिला? रखेंगे ध्यान, इसका जो बच्चों है नया नाम, क्या नया नाम है? तो नया नाम क्या रहेगा? नया नाम रहेगा नेक्सस। क्या रहेगा? नेक्सस रहेगा। तो बच्चों ये बहुत बार आया है कि दुनिया का पहला ब्राउजर, तो नाम हम कहते हैं नेक्सस, लेकिन नेक्सस की कहानी पूरी क्या है ये आपको समझनी चाहिए। और नेक्सस था कैसा? तो पक्का ही आप जानते हो कि चूंकि पहला वाला है और पहले वाले कैसे थे? टेक्स्ट आधारित थे। तो ये कैसा था? ये था टेक्स्ट आधारित था। कैसा था? टेक्स्ट आधारित था, ठीक है। अर्थात यहां जानकारियां केवल लिखे हुए रूप में हमारे पास निकल करके आती थी, राइट। चलो भाई साहब, बढ़िया है यहां तक की कहानी, रखेंगे आप ध्यान, है ना। चलो, दुनिया का पहला हो गया हमारे पास, नाम है वेब ब्राउजर का। इसके बारे में हमने ये कहानी जो है तो बच्चों देखी है। तो ये पूरी की पूरी जो बातें हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, आप रखेंगे ध्यान। फिर हमारे पास आएगा, चूंकि ये टेक्स्ट वाला था तो आएगा कि बताओ दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। क्या? दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। तो हम पढ़ने वाले हैं अगले फैक्ट की। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, राजस्थान में तो बहुत सारे बनेंगे, आप जानते ही होंगे। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। क्या? दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बच्चों होता है जिसका नाम है एपिक। क्या नाम बच्चों? सॉरी, दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, इसे कहते हैं इरवाइज। क्या बोलते हैं बच्चों? इरवाइज कहते हैं। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। बताना क्या है कि बताओ दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ये है इरवाइज। लेकिन बच्चों इरवाइज में कहानी हो गई क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ। क्या? दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है और ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, लोग इसे कम जानते हैं, तो परीक्षाओं में ये क्या आता है? कम आता है। लेकिन अगर मान लो इसका नाम कहीं हो तो आप इसे टिक करिएगा विशेष रूप से। तो दुनिया का जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम हमारे पास है कौन सा? इरवाइज। लेकिन जो प्रसिद्ध हुआ बच्चों, जो प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा हुआ? तो अगर कभी कोई कहता कि बताओ दुनिया का पहला प्रसिद्ध ग्राफिकल वेब ब्राउजर, क्या? मैं लिखता हूं फिर से एक पॉइंट अगला चेंज करके इसको, है ना, रूप। दुनिया का पहला प्रसिद्ध, फेमस, दुनिया का पहला प्रसिद्ध ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दुनिया का पहला प्रसिद्ध ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो बच्चों इसका नाम मिलता है अपने को क्या? मोज़ेक। क्या मिलेगा बच्चों? तो इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है क्या? मोज़ेक नाम मिलता है, ये रखेंगे आप ध्यान। तो दुनिया का पहला प्रसिद्ध ग्राफिकल वेब ब्राउजर नाम बच्चों क्या है? मोज़ेक। और मोज़ेक का विकास कब होता है? तो मुद्दे की बात है कि इसका विकास होता है 1992
1993 में विकसित। कब विकसित हुआ है? 1993 में विकसित हुआ है। और इसका विकास किसने किया है? तो मार्क एंडरसन नामक व्यक्ति है। कौन? मार्क एंडरसन द्वारा विकसित। क्या? मार्क एंडरसन द्वारा विकसित बच्चों जो है, इसका नाम क्या है? रखिएगा ध्यान, इसका नाम है मोज़ेक नाम है। तो ये बहुत शानदार चीजें आप समझ पा रहे होंगे और परीक्षा उपयोगी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी आप जो है तो समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है चीजों को यहां से समझ रहे होंगे और बेहतर ढंग से इसको आप जो है तो कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलो तो दुनिया का पहला हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अब आएगा इंडिया का पहला कौन सा है। क्या हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो आएगा वो इंडिया का पहला कौन सा आएगा, इसकी बात रहेगी। ठीक है, चलो तो अब लिखते हैं क्या? भारत का पहला वेब ब्राउजर। क्या? भारत का पहला वेब ब्राउजर। तो हमारे पास क्या आएगा? भारत का पहला वेब ब्राउजर। भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसे कहते हैं एपिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कहते हैं एपिक। ये अपना वाला है, ये इंडिया वाला है। आपको जानकारी ना रही हो, दिक्कत की बात है। अपना तो कम से कम पता होना ही चाहिए, और नहीं था तो अब हो जाएगा। नाम क्या है इसका? एपिक हो जाएगा। भारत का पहला वेब ब्राउजर एपिक। क्योंकि बच्चों बाद में बनेगा। ये कब बना हमारे पास? तो आप कहोगे कि हमारे पास लगभग बनता है 2013 के आसपास, है ना। तो कैसा था? तो ये पूछने की बात ही नहीं। कैसा था? ग्राफिकल ही था। कब बनता है? 2013 के आसपास। क्या होता है? इसका विकास होता है बच्चों, और एक संस्थान है हिडन रिफ्लेक्स, है ना। तो इसका विकास किसने किया है? नाम इसका है हिडन रिफ्लेक्स द्वारा विकसित। क्या? हिडन रिफ्लेक्स द्वारा विकसित हुआ है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है तो रखना है आपको ध्यान। ये क्या है? ये है इंडिया का पहला वेब ब्राउजर जो विकसित होता है 2013 में। किसने किया है? नाम है हिडन रिफ्लेक्स किया है। कैसा रहा होगा? तो कहते हैं कैसा था ये ग्राफिकल ही था। कैसा था बच्चों? तो ये था ग्राफिकल ही था। ये रखेंगे आप ध्यान। ये इंडिया का पहला है और इसे हमने नाम दिया है कैसा है? ये ग्राफिकल ही है। तो ये पॉइंट भी आपको रखनी है ध्यान। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की जो बातें हैं ये अच्छे से समझ में बच्चों आ चुकी होंगी, और ध्यान से पढ़ते रहना। और यहां हम जो है तो कमाल करते रहेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम जो है तो कुछ अन्य अपने पास जो ब्राउजर हैं इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो मैं लिखता हूं कुछ अन्य वेब ब्राउजर के नाम। क्या? कुछ अन्य वेब ब्राउजर के नाम। अब ये नाम जरूरी है बच्चों, है ना। ये नाम क्या है आपके लिए? कुछ अन्य वेब ब्राउजर के बच्चों क्या नाम जरूरी है। आप कम से कम नाम तो रटे ही, मतलब नाम तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। ये आपको रखना है पड़ेगा ध्यान। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या आएगा? मेरे पास जो आएगा वो आएगा एक क्या? फायरफॉक्स। सुना होगा आपने नाम इसका, पक्का ही सुना होगा, फायरफॉक्स। ठीक है, तो फायरफॉक्स माने, फायर माने आग है और फॉक्स माने क्या? लोमड़ी। तो फायरफॉक्स में आपने देखा होगा कि एक बनी हुई लोमड़ी है, उसका लोगो आपने ऐसे देखा होगा, है ना, धरती को जो बचा रही है। ठीक है, चलो उसे फायरफॉक्स बोलता है कि वो लाल लाल पांडा है चित्र में लोगों का, है ना। तो हमारे पास एक हुआ फायरफॉक्स। एक लगाएगा भैया आग, तो एक आएगा वाटर फॉक्स। क्या आएगा? वाटर फॉक्स। ये आग लगाएगा और पानी क्या करेगा बेटा? तो पानी जो है तो आग को करता है ठंडा। ठीक है, चलो अगला हमारे पास जो है नाम इसका रहेगा डूबल। क्या रहेगा बच्चों? इसको बोलते हैं अपन डूबल बोलते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। ये नाम लिख रहे हैं अपन, रखेंगे। एक आएगा ब्रेव ब्राउजर। क्या बच्चों? ब्रेव ब्राउजर। तो VRAVE। और एक हमारे पास नाम आएगा क्या? ब्रेव ब्राउजर भी क्या है बेटा? तो ये हमारे पास ब्राउजर ही है, रखेंगे आप ध्यान, है ना। फिर हमारे पास बेसिलिक है हमारे पास बच्चों। एक हमारे पास क्या आएगा? बेसिलिक। क्या आता है? बेसिलिक। ये क्या है? तो ये है अपने पास वेब ब्राउजर है प्यारे बच्चों। और ऐसे ही हमारे पास क्या है? तो पहले मून। हमारे पास बच्चों क्या है? ये पहले मून। तो ये क्या लिख रहे हैं हम? ये लिख रहे हैं कुछ ब्राउजर के बच्चों नाम लिख रहे हैं। ये रखना है आपको ध्यान, बड़ी जरूरी बच्चों जो है तो बात यहां से हो जाती है। ठीक है ना। चलो कुछ अन्य भी हैं, तो इनके बारे में आप इसको पढ़िएगा।
इसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ अन्य वेब ब्राउजर भी हैं, उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें हमें रखनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि एक क्रोम है, क्रोम में बेसिकली दो हैं। ऐसे हमारे पास एक पहले था हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो बंद हो चुका, उसकी जगह कौन सा आ चुका है, एज आ चुका है। तो आपको ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, किसके बारे में, ब्राउजर्स के बारे में बच्चों बात पता होनी चाहिए। तो एक तो पढ़ने वाले हैं अपन, क्या हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। तो एक हमारे पास ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट इसे कहते हैं बच्चों क्या, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर करने कहते हैं, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर बच्चों जो है तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरर, है ना। और इसकी बच्चों जो है तो इस किस कंपनी का है, तो मैं लिखता हूं इसमें कि ये किसका है, ये है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। तो ये किसका था बच्चों, ये था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर बच्चों। ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया था 1995 में। तो अब तक ये हो चुका है बच्चों पुराना, तो अब ये हो चुका है क्या, बंद हो चुका है, क्या बंद हो चुका है। ये पॉइंट रखना है ध्यान कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हमारे पास कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर बच्चों जो था, वो अब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक है, तो हुआ क्या कहानी, 29 अप्रैल 2015 को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, है ना। तो यहां क्या हुआ, 29 अप्रैल, क्या 29 अप्रैल 2015 को, क्या 29 अप्रैल 2015 को इसकी जगह में, इसकी जगह एज नामक, क्या इसकी जगह एज नामक, एज नामक, एज नामक, एज नामक वेब ब्राउजर ने ली है, क्या एज नामक वेब ब्राउजर ने ली है। ये बात रखनी है आपको ध्यान, कब 29 अप्रैल, क्या 29 अप्रैल बच्चों, क्या 29 अप्रैल 2015 को किस नामक ने, एज नामक वेब ब्राउजर ने किसकी जगह ली है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जो कि कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही वेब ब्राउजर हमारे पास निकल करके आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको शानदार लग रही होगी और कंटेंट का लेवल भी आप अच्छे समझ रहे होंगे, क्या हमें चीजें मिल रही हैं ना। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की कहानी बच्चों हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीजों को जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, ऐसे बच्चों हमारे पास एक एप्पल कंपनी का ब्राउजर है, इसका नाम है सफारी। क्या नाम बच्चों, सफारी। तो सफारी कौन सी कंपनी का है, पूछ लेता है कई बार, तो कहना सफारी, सफारी है रईसों वाला, किसका, रईसों वाला बेटा है। अगर आप एप्पल धारी हैं, आपके पास एप्पल है, तो आपको क्या मिलेगा, सफारी नामक वेब ब्राउजर देखने को मिलता है। और बेटा क्या है, इसका विकास कब होता है, तो 2003 में, रख सको तो रख लेना, 2003 में विकसित एप्पल कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया था, विकास किया गया था। ऐसे हमारे पास एक नाम मिलेगा कौन सा आपको, यांडेक्स। यांडेक्स क्या है, तो बेटा सर्च इंजन भी है और आपके पास ब्राउजर भी मिल जाता है। और ये कौन सी कहां का है, तो ये है रसिया का, ये रखेंगे ध्यान, अर्थात ये कहां का है, ये बच्चों रूस का हमारे पास क्या है, वेब ब्राउजर भी है। शुरुआत की बात करेंगे यांडेक्स की तो कहना 1997 अर्थात 1997 की बच्चों हम बात करते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए ऐसे हमारे पास बच्चों जो है तो मोजिला फायरफॉक्स तो हमने पढ़ ही लिया। खैर, अब हमारे पास जो फेमस बच्चों हुआ वो हुआ क्रोम। कौन सा फेमस हुआ बच्चों, क्रोम बच्चों फेमस हुआ है। और क्रोम कौन सी कंपनी का है, तो कहना गूगल कंपनी का। कौन सी कंपनी का है, गूगल का। हालांकि इसमें दो हैं, एक है इनकॉग्निटो, क्या है एक बच्चों, एक है इनकॉग्निटो और इसका उद्देश्य है गुप्त ब्राउजिंग करना। इसका उद्देश्य क्या है, गुप्त ब्राउजिंग करना। तो गुप्त ब्राउजिंग करने के लिए हमने कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया है इनकॉग्निटो बच्चों किया है। राइट, सुनना है ध्यान से। क्रोम सबको पता है, क्रोम कौन सी कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। लेकिन क्रोम पर हमारे पास दो आते हैं, एक आता है क्रोम तो आता ही है, एक आता है इनकॉग्निटो और इसमें आती होती है क्या भाई साहब, इसमें होती है गुप्त ब्राउजिंग होती है। क्या होती है, गुप्त ब्राउजिंग।
आपको अगर जाना है यहां से क्रोम से इनकॉग्निटो पर, तो आप क्या करोगे, आपको पता होगा कि यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और एन रहेगा। क्या कंट्रोल शिफ्ट एन रहता है। हम पहुंच जाते हैं कहां, इनकॉग्निटो पर पहुंच जाएंगे। तो इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल है, शिफ्ट है और एन है। ठीक है, कंट्रोल है, शिफ्ट है और बच्चों हमारे पास क्या रहेगा, एन रहता है, जिससे आप कहां पहुंच जाओगे, जिससे आप इनकॉग्निटो पर पहुंच जाओगे। बच्चों आपने एक सुना होगा नाम टॉर ब्राउजर का। इलीगल एक्टिविटी कहां से होती है बेटा, ये होती है टॉर नामक ब्राउजर से होती है। तो ये इनका हालांकि आप यूज मत करिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी बात करते हैं किसकी, हम इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो हमारे पास कौन सा आता है, टॉर नामक ब्राउजर निकल करके बच्चों आता है। राइट, तो ये सिर्फ जानकारी को देख के मैंने आपको टॉर का नाम लिया है ना, कि आप जानो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है तो टॉर ब्राउजर भी होते हैं। ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान। ठीक है, चलो अब देखना, ब्राउजर में हमारे पास बच्चों शुरू हुई एक सेवा जिसे कहते हैं प्लगइन। क्या बोलते हैं, प्लगइन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्राउजर में प्लगइन। क्या, ब्राउजर में, या मैं बोलता हूं वेब ब्राउजर में प्लगइन। क्या, वेब ब्राउजर में प्लगइन हम कहते हैं बच्चों। क्या, वेब ब्राउजर में प्लग इन कहते हैं। तो आप थोड़ी इसको पढ़ लीजिएगा। आप थोड़ी सी गहराई पर जाएंगे बच्चों, तो यहां से बनने शुरू हो चुके हैं। आपको पढ़ना चाहिए, ये सजेशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ने की आवश्यकता आपके लिए ना रहे। ठीक है, चलो तुमसे कोई कहे कि क्या है प्लगइन्स, तो कहना यह एक प्रकार के क्या होते हैं, यह एक प्रकार के, यह एक प्लगइन्स क्या होते हैं। तुमसे कोई कहे तो क्या कहोगे, यह एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्स हैं। क्या हैं, एक प्रकार के एप्स हैं, लेकिन ये ऐप से हट करके काम करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है ब्राउजर की क्षमता को बढ़ाना। तो मैं लिखता हूं कि इनका उद्देश्य ब्राउजर की क्षमता को बढ़ाना है। इनका उद्देश्य ब्राउजर की क्षमता को, किसकी क्षमता को, ब्राउजर की क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता को बढ़ाना है, ब्राउजर की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। आप ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। इसमें क्या होता है, इनका उद्देश्य है क्या, ब्राउजर की क्षमता को बढ़ाना है। बच्चों रखिएगा ध्यान, है ना। क्यों, क्योंकि इनका यूज आप अलग से नहीं कर सकते हैं। खास बात क्या है, इनका यूज अलग से नहीं होता है, ये वेब ब्राउजर के साथ ही काम करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि इनका उपयोग अलग से नहीं कर सकते हैं। क्या कहोगे इनका उपयोग अलग से नहीं होता, अलग से नहीं होता, इनका उपयोग अलग से नहीं होता। ये वेब ब्राउजर के साथ ही कार्य करते हैं। क्या, ये वेब ब्राउजर के साथ ही, वेब ब्राउजर के साथ ही कार्य करते हैं, वेब ब्राउजर के साथ ही कार्य करते हैं। और एक खास बात है कि इन्हें हम कई बार क्या बोलते हैं, इन्हें एक्टिव एक्स प्रोग्राम, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्स प्रोग्राम भी बच्चों हम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम एक्टिव एक्स कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है ना। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एक्टिव एक्स प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, एक्टिव एक्स प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी रखना है आपको ध्यान। इन्हें हम बोलते हैं क्या बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं ब्राउजर में प्लगइन्स। क्या, ब्राउजर में प्लगइन्स कहते हैं। तो ये इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है ब्राउजर की क्षमता को इंक्रीज कर देना, उसकी क्षमता को बढ़ा देना। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। जैसे हमारे पास कई सारे बच्चों रहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक रहेगा एडोबी फ्लैश रहेगा, है ना। इसमें हमारे पास प्लगइन के कुछ नाम लिखना हो तो क्या कहोगे, जैसे हमारे पास है एडोबी फ्लैश, है ना। क्या रहेगा अपने पास, तो एडोबी फ्लैश रहेगा, है ना। ये पॉइंट रखिएगा ध्यान। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडोबी फ्लैश। ऐसे हमारे पास और भी कई सारे हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, प्लगइन्स यहाँ निकल करके आते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम सिल्वर लाइट का, है ना। क्या नाम सुना होगा, सिल्वर लाइट को सुना होगा। या अगर बात करें आप तो क्या करेंगे सिल्वर लाइट एक तो हो गई, ये भी क्या है, प्लगइन है। एडोबी फ्लैश तो बड़ा फेमस है, ये फ्लैश लिखा हुआ है ना। सिल्वर लाइट की बात कर लें। और अगर बात करें हमारे पास
क्विक टाइम है एक हमारे पास, क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्या रहेगा, क्विक टाइम रहेगा। तो इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, क्विक टाइम ये होता है, ये पॉइंट रखिएगा ध्यान। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, ब्राउजर्स में प्लग इन होते हैं, ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां से जो है तो काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा और समझा होगा। तो ये कहानी जो बच्चों हमने सुनी है अभी आज, ये कहानी किसके बारे में थी, ब्राउज़र के बारे में थी, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी बातें हैं यहाँ हमने आपसे शेयर की हैं, बिना किसी यहाँ वहाँ की बातें करके, कि आप तक कंटेंट को शानदार लेवल का आप तक पहुँचाया जा सके। तो अपने इस सेशन को बच्चों हम यहीं विराम करने वाले हैं, और मैं आपसे जो मुलाकात करूँगा किसी अगले सेशन पर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।